पिछले 9 दिनों से उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे में अभी भी फंसे हुए हैं 41 लोग। वहीं जिनको बचाने के लिए सरकार जद्दोजहद कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सलामती के लिए भी जगह जगह हवन किया जा रहा है। वहीं आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में देहरादून के पंचायती मंदिर में हवन पूजन किया गया और उनकी सलामती के लिए पूजा अर्चना की गई। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भाजपा सरकार पर व उसकी नीतियों पर कई गहरे सवाल या निशान खड़े किए। और 9 दिन हो गए 41 लोगों को अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हुए, बिना सूर्य की रोशनी के लिए, बिना पर्याप्त ऑक्सीजन, बिना पर्याप्त पानी के, बिना पर्याप्त भोजन के वो लोग वहाँ हैं। क्या परिस्थितियाँ अंदर हैं ये समझ नहीं आ रहा। इसलिए हमने आज फैसला किया कि देवता से हम प्रार्थना करें, यज्ञ देव से, कि वो सुरक्षित बाहर आ सकें। सरकार के मंत्री जी, जो प्रभारी मंत्री, वो 9 दिन हो गए अभी तक वहाँ नहीं गए। हालांकि गडकरी जी गए और उम्मीद बधी है कि शायद कुछ जल्दी होगा, लेकिन अथॉरिटी से बात करने में पता चला कि कम से कम अभी 10 से 15 दिन और लग सकते हैं, जो बहुत ही दुखद है। समय ख़राब किया गया। पहले मशीन मंगाई गई जो 1.25 मीटर चलने के बाद ख़राब हो गई। उसके बाद दूसरी मशीन हरकुलिस से लाई गई, काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया। वो मशीन भी 24 मीटर चलने के बाद ख़राब हो गई। और उसके बाद सरकार के ये समझ में आया कमेटी के कि साहब अंदर एक जेसीबी और गाड़ी भी फंसी हुई है, जिससे फिर ये हुआ कि भाई ये तो रास्ता ठीक नहीं, आप ऊपर से डाल रहे हैं। तो इतना समय ख़राब करा गया है, बता नहीं सकते। सरकार को शुरू में ये पता नहीं था कितने लोग हैं। पहले 35 लोगों की सीट लिस्ट बताई गई, फिर 40 लोगों की बताई गई, कल 41 बताई गई। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि क्या हो रहा है। दूसरा, उसमें जो टेक्निकल कमियां हैं, एस्केप टनल क्यों नहीं है। खुदा ना खास्ता कभी इसमें ट्रेन चले और ऐसा हादसा हो जाए तो एस्केप टनल्स बनती हैं सब जगह। इसमें एस्केप टनल क्यों नहीं थी, इसमें ह्यूम पाइप क्यों नहीं था, इसमें कंट्रोल ब्लास्टिंग क्यों नहीं की गई। अनकंट्रोल ब्लास्टिंग के कारण पहाड़ हिले हैं, कच्चे पहाड़ हैं। इन सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पहली प्राथमिकता है कि जो हमारे भाई अंदर जीवन और मृत्यु का संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग, भगवान करे, ईश्वर करे, वो सुरक्षित बाहर आ सकें। कल टिहरी हूँ, परसों उत्तरकाशी हूँ। मैं रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी जनपद में था और लोगों का रुझान अच्छा है। लोग साथ हैं, लोग समझ रहे हैं कि सरकार बुरी तरीके से फेल है। आपदा में भी देख लिया सबने। बाढ़ में मंत्री 7-7 दिन बाद जा रहे हैं लोगों के सुध लेने, और जो मुआवजा दिया जाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसी तरीके से करंट से 17 लोग मरे। बीजेपी के नेता लोग बाद में पहुंचते हैं, मतलब दूसरे दिन पहुंच रहे हैं। 17 लोग मर गए। जब एक मरा तब उसकी सुध नहीं ली गई। उसके बाद 40 से ज़्यादा लोग चट्टान गिरने से मरे। उसके बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, पेपर लीक, पटवारी पेपर लीक, SSC भर्ती घोटाला, सारी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जनता अब कांग्रेस से जुड़ना चाह रही है। वो विकल्प चाह रही है बीजेपी का, और वो जानते हैं कि बीजेपी ने उत्तराखंड राज्य को रसातल में धकेल दिया है, इसलिए जनता का रुझान ज़्यादा मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इकाई के कार्यकर्ता हीरा सिंह बिष्ट के नेतृत्व में देहरादून के गांधी पार्क में मजदूरों की सुरक्षा प्रार्थना सभा आयोजन कर बैठे रहे, जहां उन्होंने मजदूरों के लिए प्रार्थना की। वहीं इस मौके पर गांधी पार्क पर हीरा सिंह बिष्ट ने पत्रकारों से बातचीत कर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस आज गांधी पार्क में एकत्रित हो गई है, यहाँ पे बैठी है, क्या कुछ मामला है? मामला बहुत गंभीर है और बड़ा क्या कहूँ चिंता का विषय भी है कि हमारे उत्तरकाशी खान टनल के अंदर 40 मजदूर जीवन मौत से जूझ रहे और सरकार गंभीर नहीं है। जिस कंपनी को दिया उस कंपनी के साथ क्या MOU हुआ। हमारे उत्तराखंड के कच्चे पहाड़ हैं। अगर ऐसा हादसा तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था की? कुछ नहीं किया, बस दे दिया, पैसा ले लिया, दिल्ली पहुंचा दिया। ये सरकार कर रही है। आज भी सरकार को एक चीफ सेक्रेटरी स्तर का वहाँ होना चाहिए था, धरना देना चाहिए था। हम हेलीकॉप्टर में घूम रहे, मालाएं ले रहे, स्वागत करवा रहे, शर्म नहीं आ रही इनको। वहाँ हमारे परिवार के 40 परिवार वहाँ जीवन से जिला जिनकी जूझ रहे हैं मौत और जीवन के बीच में, लोग चिंता ही नहीं है उनको। हमारी मांग है कि इसकी CBI जांच हो। जिस कंपनी को ठेका दिया उस कंपनी ने सुरक्षा के मानक क्यों नहीं पहले व्यवस्थित किए? कच्चे पहाड़ उत्तराखंड के सब जानते हैं भौगोलिक, वो कच्चे पहाड़ों में व्यवस्था वैसी करनी चाहिए कि पहाड़ गिर गया तो कहाँ से वैकल्पिक रास्ता पहले बनाना चाहिए था। आपने 4 मशीनें 2 मशीनें बाहर से मंगा रखी, वो वहाँ से खड़ी, उनका उपयोग नहीं हम कर पा रहे।
उस टनल का रास्ता निकालने नहीं खड़ी है, वो उनका कोई उपयोग नहीं कर पा रहे। तो क्या ब्यूरोक्रेट्स कर रहे, क्या वो कंपनी कर रही, सब मिली जुली कोई, मैं समझता कंपनी कोई ऑक्शन तो हुआ नहीं, कोई टेंडर तो हुआ नहीं, मिल मिला कर दे देता। इसके लिए आज 40 परिवार हमारे मौत के मुंह पर खड़े हैं। तो हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि भगवान उनके जीवन को रक्षा दे और उनके परिवारों को ताकत दे, इसलिए हम खड़े हैं। और सरकार का ध्यान भी आकर्षित करना चाहते हैं कि ये मामला छोटा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा हो रही है, देश विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन टस से मस नहीं हो रही है। वो कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर से जीवन व्यतीत, ऑक्सीजन सिलेंडर बंद होगा तब क्या होगा उनका, कभी सोचा? क्यों नहीं आप दूसरे वैकल्पिक मार्ग तैयार कर रहे हो? मशीन लाई तो उनको उपयोग क्यों नहीं कर रहे आप? क्यों नहीं टेक्नीशियन बुला रहे आप लोग? और जिस कंपनी दिया उस कंपनी से क्या MOU किया? कच्चे पहाड़, ये शर्त पहले होनी चाहिए। मैंने पढ़ रखा उत्तराखंड के सारे कच्चे पहाड़ है, इसलिए ऐसे टनल बनेंगे, डायनामिट यूज नहीं होगा। अगर होगा तो किन परिस्थितियों में कैसे होगा? वो कुछ नहीं किया, अपने पैसे लिए दिल्ली पहुंचा दिए और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, मारने के लिए। तो ये गंभीर चिंता का विषय। हम इसमें CBI की जांच करवाना चाहते हैं कि सरकार CBI कंपनी पे जरे ये जानबूझकर हमारे लोगों की जान हथेली पर लेकर जो हमारे पहाड़ों के विकास में काम कर रहे हैं, उनके इतने सस्ता जीवन हो गया उनका कि उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। आज भी इतने एक हफ्ता होने के बाद भी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, तो ये अफसोसजनक बात है। क्या लगता है सर, किसकी लापरवाही है, कंपनी की या राज्य सरकार की? राज्य सरकार कंपनी दोनों की है। राज्य सरकार ने मिली भगत से दिया, मैं समझता हूँ टेंडर प्रक्रिया भी ठीक से नहीं अपनाई गई, ना उनका पहले परीक्षण किया गया कि कंपनियों के इतना अनुभव, कहाँ लंबे काम किए, क्या पहले करना चाहते कि आप सुरक्षा व्यवस्था क्या करेंगे? पहाड़ टनल खोदेंगे आप, अगर कहीं पहाड़ गिर जाता तो आप क्या व्यवस्था करेंगे? कोई देखने वाला है नहीं। आज भी कोई अफसर बैठने को तैयार नहीं है, कोई सेक्रेटरी बैठने को तैयार नहीं, मुख्यमंत्री मंत्री वहाँ 2-3 दिन धरना देने का बैठने को तैयार नहीं है कि वहाँ मॉनिटरिंग करे। जा रहे फोटो खिंचवा रहे, रहा रहे, जा रहे फोटो खिंचवा रहे। मुख्यमंत्री का तो यही काम हो रहा। कहाँ है सरकार को मंत्री दिखाई दे रहा है? कल नितिन गडकरी जी भी वहाँ पहुँचे थे। हाँ, नितिन गडकरी जी भी पहुँचे थे, उन्होंने भी चलो अपनी औपचारिकता की आए, धन्यवाद उनका, आए थे वो चले गए। उन्होंने क्या करना था, वो फोटो खींचे, उन्होंने भी चले गए मुख्यमंत्री के साथ गले में हाथ डालकर। यही हो रहा। यह गंभीर कौन है? इन मानव जीवन से, इन मजदूरों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके 40 परिवार तबाही के कगार पर है और हम देख रहे हैं। हम आना जाना, स्वागत करना कराना, यही काम हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। ये समय है इस बात का, वहाँ बैठना चाहिए। गडकरी जी आए, धन्यवाद। गडकरी ने क्या इंस्ट्रक्शन दी? गडकरी एक्सपर्टी को लाए, क्या लाए? भारत सरकार के मंत्री हैं तो आए, तो उन्होंने कुछ उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए ना। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।